बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार ने आज आम बजट पेश किया है, जिसको लेकर जनता टीवी ने अलग अलग वर्गों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। भारत सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है और इस बजट में क्या खास है। कई व्यापारी वर्ग संतोष दिखा रहे हैं, कुछ नाराजगी है। हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी हैं। संजय गुप्ता जी, बहुत ज़्यादा अपेक्षा थी इस बजट से। देखिए, इस बजट से हम लोग को ये उम्मीद थी कि विदेशी ई कॉमर्स से रिटेल ट्रेड को बचाने के लिए ई कॉमर्स की पॉलिसी आएगी, रिटेल ट्रेड की पॉलिसी आएगी, ये हम लोग अपेक्षा कर रहे थे। और व्यापारियों के व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन के लिए और अधिक व्यवस्था की जाएगी, लेकिन ये सारे विषय आज नहीं हुए। वित्त मंत्री जी ने एकदम लास्ट में सभी व्यापारियों का या देश की जनता का दिल जीतने के लिए जो 12 लाख तक की इनकम को इनकम टैक्स से मुक्त रखने की बात कही है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। ये देश की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। वित्त मंत्री जी ने इसको करके सभी का दिल जीता है और सभी के भले की बात कही है। इससे लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लोग कागजों में अधिक अमीर होंगे और जिससे उनकी लोन लेने की क्षमता बढ़ेगी और उनका और अधिक बाजार में पैसे का फ्लो आएगा, जिससे पैसे का फ्लो आने से व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा, देश का राजस्व भी बढ़ेगा और सभी को इसका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। तो ये विषय उनका सराहनीय है। एमएसएमई सेक्टर को उन्होंने थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश की और स्टार्टअप को उन्होंने ध्यान देने की कोशिश की है। तो ये सारे विषय बधाई के पात्र हैं इसमें वित्त मंत्री जी। लेकिन और अधिक और उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से और कुछ मिलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की ज्यादा चिंता नहीं की गई, बिहार की ज्यादा चिंता की गई। बिहार का इलेक्शन होने वाला है। नहीं, केंद्र सरकार की अपनी कुछ व्यवस्थाएं हैं, उसके चलते बिहार पर ज्यादा फोकस किया गया है। हाँ, देखिए, संजय गुप्ता जी हैं, व्यापार से जुड़ी बात कर रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। किचन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बजट में। किचन में कुछ फर्क आएगा इस बजट से? किचन से काफ़ी उम्मीदें थी, बट किचन में कुछ नहीं आया। और बजट में स्टार्टिंग में ही ये हेडलाइन थी कि आज का जो बजट है वो महिलाओं की 70% अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होगा, बट ऐसा कुछ था नहीं बजट में, वो हेडलाइंस। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो बातचीत होती है बजट से पहले भी, बजट के बाद भी, मिडिल क्लास की, तो क्या आपको लगता है इस पूरे सिस्टम में, पूरे बजट में मिडिल क्लास को कुछ मिला? मिडिल क्लास को वही मिला है कि 12 लाख तक की जो इनकम थी उस पर टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो ये तो काफ़ी राहत भरी खबर है। बट आप ये समझिए, 12 लाख कमाने वाला भी मिडिल क्लास है और 15 लाख कमाने वाला भी। तो अभी अगला 12 लाख के ऊपर क्या स्लैब है, क्या मॉडल है उसका, वो अभी बाकी है। तो वो देखते हैं कि उसमें क्या होता है, कि ऐसा ना हो इधर बिल्कुल ही फ्री कर दें, उधर एकदम ही कर दें, तो हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। अभी कोई यहाँ पर कह रहा था कि बजट थोड़ी देर बाद समझ में आता है, तो क्या पूरा बजट हमें समझ में आ गया है पूरा समझ में आ गया है। अच्छा, कुछ और महिलाएं भी इनसे ही बात कर लेते हैं। मैम, आप बताइए, किचन पे क्या आपको लगता है कुछ बदलाव आएगा, कुछ सस्ता हो रहा है? किचन को लेके ऐसी कोई बात नहीं हुई, मुझे तो नहीं लग रहा है, जो कि होनी चाहिए थी। हाँ, दवाओं की छूट हुई है तो अच्छा है। थोड़ा उत्तर प्रदेश के लिए भी बात कर लेते तो अच्छा लगता, लेकिन अब ये है कि बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं नजर नहीं बिल्कुल। हाँ, तो देखिए, ये वो लोग हैं जो एक जगह पर इकट्ठा हैं और ख़ास बात ये है कि कुछ और भी लोग हैं। सर, किस सेक्टर से आप आते हैं? मैं प्रिंटिंग प्रेस है। मैं कुछ लाभ मिला इस बजट से आपको? वेल, मैं ऐसा कहूँगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बजट उन्होंने पेश किया है आज। मुझे लगता है कि पार्ट 1 में जितनी भी घोषणाएं की उसकी अभी क्लैरिटी नहीं है, तो हमको क्लैरिटी आने तक, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जब तक ये आपके जो बातचीत है वो किसी एक मूवी आई थी पुष्पा 1, पुष्पा 2, वो, और फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, तो वो वैसा कुछ फ्लेवर आ रहा है, कुछ आखिर की एंडिंग में कुछ मजा आने वाला है? नहीं, मैंने पुष्पा पिक्चर देखी नहीं है लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग रिस्पॉन्सिबल एसोसिएशन के रिस्पॉन्सिबल ऑफिस बेयरर्स हैं, तो हम लोग को जिम्मेदारी के साथ कुछ भी बोलना चाहिए, कुछ ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए। तो मेरा मानना है, जो पार्ट 1 में जितना भी उन्होंने बोला है उसके ऊपर हमको स्टडी करनी चाहिए बोलने से पहले, कि एक्चुअल में जो उसका आउटकम है क्या निकलेगा। लेकिन एक बात सराहनीय है, और ये मुझे लगता है कि हिस्ट्री में मार्क किया जाएगा, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो 12 लाख का एग्जम्पशन दिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक चीज़ से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एक इंसिडेंट सर याद आ गया आपका, ये जो आपने बताया कि एक छोटा दुकानदार था, पान दुकानदार शायद, उसका यूपीआई का पेमेंट की वजह से उसको टैक्स स्लैब में आ गया। तो यूपीआई तो बड़ा कॉमन हो गया है, ठेले वाला भी ले रहा है, पान दुकानदार भी ले रहा है, वो किस टैक्स स्लैब में आ जाएगा? नहीं, मेरा ये मानना है कि देखिए, अभी जो उन्होंने डिक्लेयर किया है वो पूरी चीज़ नहीं है। 12 लाख तक इनकम फ्री किया है, लेकिन 12 लाख के बाद सर, ये तो 12 लाख में तो 3,000 पर डे जो यूपीआई ले रहा है वो भी आ जाएगा ना? आप तो नहीं, डेफिनेटली आएगा, ये उनका ट्रांजैक्शन तो जुड़ रहा है, लेकिन ट्रांजैक्शन जुड़ रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दिखाया कुछ और जा रहा है और नीचे ग्राउंड लेवल पे तैयारी कुछ और है। पंचर वाला, खमचे वाला, वो भी टैक्स स्लैब में अब आने वाला है।
मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि हम लोग को ये देखना जरूरी है कि अगले हफ्ते जो आगे के जो टैक्स स्लैब्स हैं वो कैसे आ रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि सबको ऑर्गेनाइज होकर काम करेंगे तो बेटर रहेगा। मेरा ये मानना है कि इस स्टेप से अगले 2 साल में अगर इन्होंने सिस्टम को, मैकेनिज्म को अच्छा रखा, आगे के टैक्स स्लैब्स अच्छे किए, तो हमारे यहाँ अगले 2 साल में जो टैक्स पेयर्स की गिनती है वो ऑलमोस्ट डबल हो सकती है। एक सवाल और आ गया। संजय गुप्ता जी अध्यक्ष हैं इस पूरे व्यापार मंडल के। आप 2 बड़े अहम इशू थे अभी, खासकर उत्तर प्रदेश में। यहाँ का टेनरी का जो व्यवसाय था वो लगभग यहाँ से जा चुका है। दूसरा एक बड़ा व्यवसाय है पान मसाले का, उस पर जीएसटी की टीमें लगा दी गई और बहुत परेशान थे वो वर्ग, और उसका मुद्दा सदन तक भी उठा। तो क्या लगता है कि ये जो जीएसटी की जो टीमें हैं और जो इसके ऊपर जो कार्रवाई हुई, क्या व्यापार पर जो असर पड़ रहा है, उनको कुछ राहत मिल रही है? देखिए, चमड़े के व्यवसाय पर तो उन्होंने बहुत सी छूट दी है और चमड़े के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बोला है। अभी बाकी चीज़ों को समझना बाकी है कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। और जहाँ तक कि पान मसाले को जीएसटी का सवाल है, तो निश्चित रूप से सरकार को व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर भरोसा करना होगा। यदि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के उद्योगपतियों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान सभी को होता है। और तमाम हम लोगों की जानकारी में है, तमाम ऐसे लोग हैं जो इसमें पलायन के लिए भी सोच रहे हैं। बिल्कुल किसी के दरवाजे पे, किसी की फैक्ट्री पे जाकर के पहरा लगा देना, ये उनके कार्य में बाधा डालने जैसा है। कानपुर के तमाम पान मसाला के व्यापारी इसको लेकर के दुविधा में हैं और परेशान हैं। व्यापारी टैक्स देना चाहता है, व्यापारी टैक्स दे रहा है और तभी जीएसटी का कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। सरकार को व्यापारियों को फ्री हैंड देना चाहिए और छूट देनी चाहिए। तो सरकार का राजस्व बढ़ाने में व्यापारी सहयोग कर रहे हैं और व्यापारी सरकार की अर्थव्यवस्था के मुख्य धुरी हैं। तो सरकार को ये चिंता करनी चाहिए कि व्यापारियों पर विश्वास करें और हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। पलायन की स्थिति ना आए, इस बात की सरकार को चिंता करनी चाहिए। चमड़े के व्यवसाय पर आज केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्री ने फोकस किया है, तो मुझे लगता है कि इसको भी जब हम लोग ब्रीफ में और समझेंगे तो कहीं ना कहीं इसके पॉइंट और समझ में आएंगे। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल 12 लाख रुपए वाली योजना का उनका जो उन्होंने घोषणा की है उसका स्वागत करता है, लेकिन व्यापारियों को अधिक मिलना चाहिए था, इसकी भी हम लोग बात कहते हैं। जी देखिए, संजय गुप्ता जी हैं, इसके अलावा अलग अलग वर्ग से जुड़े जो लोग हैं वो एक जगह पर आज इकट्ठा हैं। इस बजट पर चर्चा हो रही है। 2 चीज़ें बड़ी कॉमन है। कहा जा रहा है कि एक वर्ग को टैक्स स्लैब में छूट दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल है कि जो यूपीआई पेमेंट है उसके माध्यम से जो ऑनलाइन पेमेंट्स हो रहे हैं, क्या वो वर्ग भी अब उस टैक्स स्लैब में आ जाएगा? आगे जो इनकम टैक्स मॉनिटरिंग करेगा, क्या उसमें इस तरह के ट्रांजैक्शन को भी इंक्लूड किया जाएगा और उसके बाद उनके ऊपर भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी? फिलहाल आज का बजट, जो व्यापारी वर्ग है, जो महिलाएं हैं, वो अपेक्षा ज़्यादा कर रही थी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अभी इस बजट को समझने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ नौकर की द्वई जनता टीवी, लखनऊ।